रिजल्ट आने वाला था। आपकी पार्टी से महापौर भी मैदान में थे और पार्षद के लिए भी 22 प्रत्याशी मैदान में था, क्या कुछ हुआ? हाँ बेशक। देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार पूरे ताकत के साथ छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव और जितने भी अभी जो पार्षद के चुनाव हैं या महापौर के चुनाव या पंचायत चुनाव, सभी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारी थी और एक बेहतरीन और एक शानदार रिजल्ट उन्होंने हमने लेकर के आया है छत्तीसगढ़ में, जिसमें बोधरी, बिलासपुर के बोधरी नगर पालिका में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने जीता, उसमें 4 प्रत्याशी भी उनके जो पार्षद जीत के आए हैं। उसी प्रकार बलरामपुर से हमारे एक पार्षद प्रत्याशी जीते, बसना से हमारे 2 प्रत्याशी जीते और लगातार कुछ दिनों से हमारे जो पंच निर्विरोध भी जीत करके आए हुए। तो देखा जाए तो हमारा इस बार का जो चुनाव काफी अच्छा रहा और हमारा रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा। हमारी एक शुरुआत काफी अच्छी थी जो आगे चल के हमारे को जो एक ताकत और एक मजबूती रहेगी छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव के लिए। क्या कुछ कारण रहे होंगे, कहाँ कमी रही होगी जो रायपुर में आपका खाता नहीं खुल पाया? देखिए, रायपुर में धन बल, जन बल और जनता को प्रलोभन, ये जो शराब दारू का सिस्टम है, लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है। हमारी खाता नहीं खुली, कोई गम नहीं है। एक शायर ने कहा है कि मेरे घर में किसी का मौत हो गया, इस बात का गम नहीं है, गम इस बात का है कि मौत ने मेरा घर देख लिया। आम आदमी पार्टी के हमारे लोग चुनाव जीत करके अब छत्तीसगढ़ में भी हमारा खाता खुल गया है और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को जनता समझने लगी है, स्वीकार करने लगी है। जैसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष अजीम भाई जी ने बताया कि बोधरी में हमारे जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, धर्मलाल कौशिक जी का, भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, उनका चुनाव क्षेत्र है, वहां से अध्यक्ष और 4 पार्षद जीते हैं। बसना में हमारे 2 पार्षद जीते हैं, दोनों को इतना प्रताड़ित किया गया, चुनाव के दिन भर थाने में बैठा के रखा गया। बलरामपुर कुसमी से हमारे पार्षद जीते हैं। हमको रायपुर राजधानी में खाता नहीं खुला, लेकिन हमारे समीर अख्तर जी जिस स्थिति में 3000 से अधिक वोट पा करके रायपुर में जनता के बीच में अपने छाप छोड़ गए। हमारे महापौर की प्रत्याशी नई लड़की थी, राजनीति ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी 6000 से अधिक वोट पा करके आम आदमी पार्टी का कहीं न कहीं परचम फहराया है। और मुझको इस बात का गर्व है कि आम आदमी पार्टी का अब छत्तीसगढ़ में उभयदय हो गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता का दिल जीतेंगे। और अभी जो पंचायत चुनाव के शेष जो चुनाव होने वाले हैं वार्ड के सदस्यों का, उसमें भी हमारे बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे रायपुर के जिला अध्यक्ष कुनारत निषाद जी लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वहां भी हमारी उपस्थिति दर्ज होगी। कुल मिला के मैं छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर एक उम्मीद जगाई है और हम उनको उम्मीद में खरे उतरने का पूरा प्रयास इस 5 साल में करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में राजधानी रायपुर में तो आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो इस चुनाव में आप आगे और कुछ परिणाम को लेकर और छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन को लेकर कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चित ये है हमारा जो जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में हमारा खाता खुला है। अभी जहाँ साहब ने कहा कि हम वाकई मतदाताओं और छत्तीसगढ़ के वासियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें एक मौका दिया है और ये मौका हम पूरी तरीके से उनके उम्मीदों पर खरे उतरते हुए दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये जो मौका हमें दिया है और आने वाले जो 3-4 साल में जो चुनाव होंगे, अभी बीरगांव में चुनाव होने को है, तो हम वहां पर भी इस तरीके से पूरी मेहनत के साथ और पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे। आने वाले सभी चुनाव ईमानदारी से लड़ेंगे और एक निश्चित हमारे को जो है एक अच्छा हमको मौका मिलेगा और जनता हमारे को जो है मौका देगी, इस बार बराबर मौका देगी। रहा इस चुनाव का बाद, चुनाव जो इस बार का रहा, इसमें आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से फेल रहा। उसका कारण रायपुर में जो इतने प्रत्याशी हमारे जो खड़े थे और उनका जो वोट परसेंट भी, जो सारी चीजें आप देखें तो वोट परसेंट भी बहुत रायपुर में कम रहा और लोग बहुत परेशान रहे। मतदाता वोट देना चाहता था, लेकिन जिस तरह से परिसीमन आया है, आज परिसीमन की जो स्थिति पैदा की गई थी, उसमें उनको वोट डालने को पर्ची नहीं मिल पाई और ना ही निर्वाचन आयोग ने लोगों की पर्चियां उस तक पहुंचाई, जबकि विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने घर घर पर्चियां बांटी थी। लेकिन इस नगरीय निकाय पंचायत नगर निगम के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने एक भी पर्ची नहीं बांटी और जो उसने जो कहीं कहीं पर उन्होंने सहायता केंद्र भी जो खोल रखा था,
उस सहायता केंद्रों में भी लोगों की पर्चियां नहीं मिल पा रही। एक परिवार, हम आपको बता दो, एक परिवार के अगर 4 सदस्य हैं तो उनके भी कुछ के एक वार्ड में आ रहे थे तो कुछ के 2 वार्ड में, और एक वार्ड में भी आ रहे थे तो एक के एक केंद्र में आते थे तो दूसरे के दूसरे। इस तरह से मतदाताओं को परेशान किया गया। पूरी तरह से निर्वाचन आयोग इस बार के इस चुनाव में फेल साबित हुई है, पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। कांग्रेस के लगातार ईवीएम मशीन के नाम पर, परिसीमन के नाम पर और कहीं न कहीं जो सामग्री बांटी गई है रातों रात, उसके नाम पर आरोप लगा रही है कि ये गलत हुआ है और शायद इसीलिए इतनी प्रॉब्लम आई है चुनाव में। निश्चित ये संदेह पैदा करता है क्योंकि जिस प्रकार नगर निगम के चुनाव बैलेट पेपर में होने की जो घोषणाएं की गई थी शुरुआती दौर पर में, अचानक ही जो है उस निर्णय को चेंज करते हुए बैलेट पे उसको ला दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि भाई जब आपने सब तैयारियां कर चुकी थी, बैलेट आ चुके थे, तमाम चीजें जो है हो चुकी थी, उसके बावजूद आपने अचानक इस तरह का निर्णय लिया, तो ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ गड़बड़ है। और देखेंगे अब जो, हालांकि जो निर्णय आया जनता का जो है उसको हम सर्वमान हम अपने सर आंखों पर लेते हैं और आगे इस पे हम लोग भी काम करेंगे, तो देखेंगे कि क्या होता है।